हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट है जो आपको मैंने पढ़ा दिया है अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने आपको उसको कंप्लीट किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बाकी अब अपने चलते हैं नए टॉपिक पे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना किसी टाइम खराब किए हुए। ठीक है, तो अपना टॉपिक है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है, और इसके नाम से काफी बच्चे डरते भी हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, सेम वैसे ही तरीके से अपने इसको कर लेंगे, क्योंकि जो जितना वो आसान है उतना ही ये भी आसान है। बस आपको थोड़ा सा इसको जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। बाकी इसमें जो समझने में अगर आप सोच रहे हो ना कि सर ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है, ऐसे कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। आप बहुत जल्दी समझ जाओगे अगर आपने एक एक चीज पर गौर किया होगा तो। ठीक है ना, क्योंकि जो मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा, अगर आपने वो पूरा ध्यान से देखा तो वो आगे पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तब तक आपको ये काम आएगा। इसका मतलब जो आज फर्स्ट क्लास होने जा रही है इसकी, ये फर्स्ट क्लास आपकी जब तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे तब तक आपको काम में आएगा। तो इसको आप अच्छे से समझते जाना और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यही बात बोलता हूँ कि अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर किया करो, जिससे आपको जो भी आगे का आप पढ़ोगे, जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, आपने पढ़ा था क्या दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको मैं SI लिख देता हूँ, और एक पढ़ रहे हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सबसे पहले बात आती है कि सर इन दोनों में फर्क क्या होता है ना? पहले तो ये बात आएगी सर इन दोनों में क्या फर्क है, ये सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं, इसको कंपाउंड क्यों बोलते हैं, है ना? कंपाउंड का मतलब जुड़ना। ठीक है, जुड़ना का मतलब हो गया जैसे आपने एक साल में कोई ब्याज कमाया, जैसे यहाँ पे आपके 100 रुपये आपने लिए प्रिंसिपल, आपका 10% की दर से ब्याज लग रहा था, है ना? ठीक है, एक साल का ब्याज, तो आप कितना ब्याज लगा रहे थे, इस प्रकार निकाल रहे थे PRT/100, तो कितना आता? 10 रुपए। मैं इसको ना सीधा का सीधा लिख देता हूं क्या, कि 100 रुपये आपके पास धन है, उस पर आप 10% की दर से आपका ब्याज कितना आएगा? 100 का 10% 10 रुपए। ये है P, ये क्या आ गया? SI। आगे क्या आएगा? अमाउंट आएगा। कितना दोस्तों? 110। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट बनता है, ये देखो अमाउंट बन गया। ओके, ठीक है। अब अगली बार, ये पहले साल की बात हो रही थी, फर्स्ट ईयर की। एक साल बाद दूसरे साल के लिए आपको क्या हुआ कि जो ब्याज लगेगा वो इसी पर लगेगा, 100 रुपए पर ही। तो 10 रुपए ये तो बड़े हुए थे पहले साल के, दूसरे साल के 10 रुपए और बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो पहले साल के है ना। 110 रुपए, यहाँ देखो, ये मैंने इसको तोड़ के लिख दिया यहाँ पे। अब ये जो 10 रुपए आए हैं, जो यहाँ पर उधार लिया था शुरू में धन, उसी पर लगेगा। समझ में आई क्या बात? ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 120। आप इसको इस प्रकार लिखने की बजाय इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर हम ये लिखेंगे कि 110 रुपए साल के शुरुआत में आपके पास थे, लेकिन आपके पास अगले साल पूरे साल का, जैसे मान लो यहाँ से पहला साल स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आपने 10 रुपए ब्याज दिया, किस पर? 100 रुपए पर। तो अब यहाँ पर आपके पास टोटल तो 110 हो गई, लेकिन अगले साल इस पूरे साल के लिए आपको 10 रुपए ही ब्याज मिलेगा, वही 100 रुपए आपका मूलधन माना जाएगा। यहाँ पर 10 रुपए ब्याज और ऐड हो गए तो कितने हो गए? 120 हो गए। इसी प्रकार अगले साल के लिए भी 100 रुपए, इसका मतलब है 100 रुपए पर ही 10 रुपए ब्याज मिलेगा। आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो मूलधन होता है, जो शुरुआत में आपने पैसा धन उधार लिए, उसी पर हमेशा धन लगता रहेगा, ब्याज। इसका मतलब यहाँ 120 रुपए हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगर 50वें साल की बात करो, 100वें साल की बात करो, 1000वें साल की बात करो, आपका ब्याज हमेशा 10 रुपए रहेगा। कितना? क्योंकि आपने 100 रुपए धन लिया था, 10% की दर से आपने ब्याज उधार लिया है, इसका हमेशा 10 रुपए ही ब्याज बढ़ेगा। देखो 100 का 10% 10। ओके, ये ब्याज है। तो जो राशि यहाँ पर होगी इसके इस साल के एंड में, उसमें ये 10 रुपए ऐड कर देंगे तो इस साल का पूरा आ जाएगा मिश्र धन। अब ये अगले साल यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर फिर 10 रुपए ऐड होगा, तो यहाँ पर फिर ये मिश्र धन बन जाएगा इसका एंड में। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है। ये मैंने आपको बताया था प्रोसेस पूरा, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में यही चीज बताई थी। यहाँ पर 120,
प्लस 10 रुपए ब्याज फिर बढ़ेगा 130 हो जाएगा। फिर साल के शुरुआत में 130 हो गए टोटल आपके पास, है ना, आपका कर्जा। 10 रुपए ब्याज अगले साल का फिर लग गया तो 140 हो गए। तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट में चलता है, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें का, छठे का, इस प्रकार चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों फर्क कहां पड़ा, देखो आपका प्रिंसिपल है, यहाँ पे आपको लगेगा CI प्लस, इसका मतलब इनको ऐड करेंगे तो आपका बढ़ जाएगा अमाउंट। ओके, बढ़ेगा तो अमाउंट इसमें भी इसमें सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे मान लो आपने 100 रुपए उधार लिए, वही है सवाल, 10% की दर है इस पर, ठीक है ना, ये सवाल लिया मैंने सेम का सेम। यहाँ देखो आपका पहले साल 10 रुपए ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा टोटल 110। आपने पहला पॉइंट नोट करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का, फर्स्ट ईयर का SI इक्वल होता है किसके, फर्स्ट ईयर का CI के। देखो पहले साल का CI और SI क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या बात समझ आई क्या, देखो इसमें, क्योंकि पहले साल में देखो आपके पास क्या होता है कि आपने 100 रुपए उधार लिए, वही रकम है आपके पास और कोई पैसा नहीं है आपके पास, है ना, इसलिए इस पे 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज 110 हो गया, यहाँ भी 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज 110 हो गया। ये होगी पहले साल की बात। दूसरे साल में क्या होता है दोस्तों, देखो अब की बार यहाँ पर मिश्र धन हुआ है कितना, 110 रुपए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब जो ब्याज लगेगा वो 10% की दर से इस मूलधन पर नहीं लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज इस पर नहीं लगेगा, अब लगेगा जो आपके पास हाथ में धन है उस पर। कितना धन है, 110। इसका मतलब आप बोलो सर इसमें तो 100 रुपए मूलधन भी है, इसमें 10 रुपए ब्याज भी है, तो 100 रुपए पर 10 रुपए 10% ब्याज 10 रुपए, 10 रुपए पर 10% ब्याज 1 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, तो मतलब दूसरे साल तो 11 रुपए बने। क्या आप इसको इस प्रकार निकालने की बजाय क्या इसको निकाल सकते हो क्या, 110 का 10% कितना आएगा दोस्तों, काटो इसको, देखो 0 से 0 कट गया, 11 रुपए। इसका मतलब दूसरे साल का ब्याज कितना आ गया, 11, टोटल कितना हो गया, 121 हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। आप बोलोगे सर ये बात समझ में आई है कि ब्याज पर ब्याज लग रहा है, इसका मतलब इसको बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो ब्याज पर ब्याज लगता है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करूं दोस्तों, तीसरा साल, आप बोलो सर 121 रुपये है मेरे पास टोटल, ठीक है ना, आपने 100 रुपये मान लो उधार लिए, ठीक है, एक साल बाद लौटाओगे तो 110 लौटाने पड़ेंगे। ओके, अगर आप एक साल बाद नहीं लौटा रहे हो, आप बोले कि एक साल मेरे को और पैसा रखना है, आपने दूसरे साल पैसा रखा तो उसने बोला कि मैं तो जो पेमेंट है ना टोटल मेरा 100 रुपये आपको दिए थे वो, और 10 रुपये ब्याज बन गए 110, तो 110 पर ब्याज लगाऊंगा। आप बोले चलो कोई बात नहीं, मैं फंसा हूं, आप लगा दो, है ना। कई बार होता है ना, इंसान की कंडीशन ऐसी होती है कि वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, एक बार पैसा ना देना पड़े, ब्याज से ही लग जाए। तो 110 पर 10% ब्याज लगा तो 11 रुपये बढ़ गया, टोटल कितना हो गया, 121 लौटाना पड़ेगा दूसरे साल के एंड में। अब आपने बोला कि दूसरे साल के एंड में भी मैं नहीं लौटा पाऊंगा, आपने एक साल पैसा और रखा, इसका मतलब 10% ब्याज लगेगा, किस पर लगेगा, आप बोलो सर 121 पर लगेगा। 121 का 10% कितना आएगा, यहां से काटा पिट्टी करोगे तो 12.1, इसका मतलब है 12 रुपए और 10 पैसे ब्याज लग गया। कितना हो गया, 100 कितना हो गया, 133.1। आपका मिश्र धन कितना हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार अगले साल ब्याज लगाओगे तो 133.1 प्लस इसमें इसका 10% यहाँ पे ऐड करोगे, फिर जो आएगा वो मिश्र धन बनेगा चौथे साल का। इसी प्रकार पांचवें साल का, छठे साल का आप निकाल सकते हो। तो मैं यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। अब अपने देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस हो रही है। देखो यहां पर देखा आपने 110 पर 110 से 20 हुआ, इसका मतलब 10 रुपए ऐड, यहां भी 10 रुपए ऐड, यहां भी 10 रुपए ऐड। आपने देखा कि सर यहाँ पर ये हो रहा था कि प्रत्येक साल ब्याज देखो 10-10 रुपए ऐड हो रहा था, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सेम होता है हर साल, प्रत्येक 2 लगातार वर्षों में। देखो पहला और दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, 50वां हो तो 51वें साल, इन दोनों में इतना ही डिफरेंस होगा अगर यही चीज चल रही है तो। अगर 100वां साल है तो 101वां साल होगा तो भी यही 10 रुपए बढ़ेगा, है ना, एक साल का ब्याज, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले अमाउंट के तरीके से देखते हैं अपने, फिर अपने देखेंगे CI मतलब ब्याज के तरीके से, है ना, कितना बढ़ेगा। तो आपका एक टाइप बढ़ेगा, यहीं से सीखोगे आप कि देखो 110 रुपए से 121 रुपए हो गए, कितने रुपया बढ़ा है, 11 रुपए ब्याज बढ़ा है।
क्या बटा दोस्तों, ब्याज, इंटरेस्ट या सीआई लिख लो इसको। और कितना टाइम का, 1 साल का। देखो मान लो पहले साल का जो क्या है अमाउंट है, वो दूसरे साल के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब ये बात आपको समझ में कम आई होगी, तो दोस्तों मैं ये बताता हूं। पहले साल आपके पास क्या था, मूलधन था 100 रुपए, आपने 10% की दर से इंटरेस्ट लगाया इस पर, सीआई 10 रुपए, आपकी अमाउंट बन गई दोस्तों कितनी, 110 रुपए। आपने दूसरे साल इसको रखा, देखो दूसरे साल का ये क्या बन गया, प्रिंसिपल। कब, जब आपको दर सीआई, आप चक्रवृद्धि ब्याज के तरीके से ब्याज लगाते हो, आपका 10% की दर से ब्याज कितना बना, 11, तो कितना हो गया, 121। इसका मतलब आपने, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि ये मूलधन यहां बन गया, इसके नीचे आप यहीं से लगा सकते हो कि सर ये पहला और ये दूसरा साल है। तो 1 साल का जब भी अंतर होगा, है ना, 1 साल का, इसका मतलब 110 रुपए पर मैंने 8% की दर से 1 साल का ब्याज लगाया है ना। तो ये देखो PRT/100 से आपका ब्याज बन जाएगा। कितने रुपए ब्याज बना, 11 रुपए, ये 11 रुपए ब्याज आ गया। अब इसको काटो, 0 से 0, 11 से इसको 11 कट गया, R बराबर कितना आ जाएगा, 10। आप बताओ अभी तक आपने इसको क्वेश्चन को हल कर रहे थे, किस दर से कर रहे थे, 10%। तो ये आपकी आ गई दर, कितनी दोस्तों, 10%। तो पहला मैं आपको समझाना चाहता हूं इसमें दोस्तों क्या, कि जब भी आपको इस प्रकार का सवाल बनेगा जिसमें क्या होगा, 2 लगातार वर्ष, इसका मतलब है, मैं आपको लैंग्वेज में लिख देता हूं, 2 लगातार वर्षों के, पहला टाइप बनेगा मिश्र धन दिए हो। मिश्र धन मतलब अमाउंट दी हो, पहला टाइप तो ये बनेगा। दूसरा बनेगा कौन सा बनेगा दोस्तों, जब 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो। पहले अपने ये करते हैं, आपको जो मैंने अभी सवाल करवाया है उसमें आपके पास क्या होगा, इसका पॉइंट आपको ये नोट करना है, जब भी मिश्र धन दिया होगा किसका, 2 लगातार वर्षों का, वो बोलेगा कि 2 वर्षों में कोई राशि, मान लो ये देगा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सालों में इतनी हो जाएगी। इसका मतलब आपको अमाउंट दे रहा है, कितनी, मान लो 2000 रुपये हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अगर वो बोलेगा 3 वर्षों में वही राशि कितनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 210 रुपये हो जाती है। बताओ ये सवाल बनेगा, इसमें देखो 2 वर्षों में जो राशि होगी कितनी, 200, है ना। अब 2 वर्ष के बाद अगर तीसरे साल आप ब्याज लगाओगे, 2 साल के बाद आपको 200 रुपए चुकाने थे, कोई राशि आपने उधार ली, पता नहीं आपको कितनी राशि उधार ली, 2 साल बाद वो राशि आपको 200 रुपए चुकानी है। अगर 2 साल बाद ना चुकाओ, तीसरे साल के एंड में चुकाओगे, तो ये बोलता है 210 चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब ये 200 रुपए तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल नहीं हो गया क्या, आप बोलोगे हो गया सर। 8% की दर से 100 रुपए का ब्याज लगेगा, 10 रुपए का ब्याज। देखो PRT/100, तो 1 साल, आपने 1 साल, 2 से 3 है, 3 से 4, 4 से 5, 10 से 11, 50 से 51, है ना, 100 से 101, 99 से 100, है ना, 200, 5 से 206। इस प्रकार देखो लगातार वर्ष हो ना, इतने वर्षों में इतना हो जाता है। 1 साल का होगा, यहाँ पे 1 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ गए हो तो। अब इसको काट दो, 2 से इसको काटा तो ये आ गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। इस प्रकार का आपका सवाल बनेगा क्या दोस्तों, कि जब भी आपका इस प्रकार 2 लगातार वर्षों का दिया हो, तो पहले वर्ष प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2 ये दिया है ना प्रीवियस ईयर का, तो ये बन जाएगा आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट। अब देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, इसमें से अपनी इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, अमाउंट। तो ये इंटरेस्ट है ना, ये आई, ये किस पर लगेगा, ये पी पर, और गुणा में 100 में से बता दो, क्योंकि दर निकालनी होता है तो किससे, 100% का गुणा करते हैं। यही चीज मैंने यहाँ लिखी, इसको सीधा दर निकालने के लिए। अगर इसमें से आर की वैल्यू निकालोगे तो इसको इसी प्रकार लिखोगे, देखो 10 रुपए ब्याज किस पर है, 200 रुपए पर, गुणा में 100 पर वैल्यू निकालो, कितना आएगा, काटो इसको, ये आ गया 5%। ये फॉर्मूले से है, ये डायरेक्ट मैंने बता दिया। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, तो इस कॉन्सेप्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आप ये बात समझे होंगे कि अपने जो भी इस प्रकार का सवाल करेंगे, जैसे मैं लिखता हूं 2 वर्षों में कोई धनराशि, अमाउंट कितनी हो जाती है, 2000 रुपए, ठीक है। और 3 वर्षों में कोई धनराशि 2100 रुपए हो जाती है। देखो हो जाती है या हो जाएगी, इसका मतलब वो अमाउंट बता रहा है कि अमाउंट बन गई।
अब देखो यहां से आपको पूछेगा कि तो रेट बताओ 8% कितनी आएगी, आपको निकालना है। आप बोलोगे सर 2 से 3 साल में हुआ है, इसका मतलब ये जो ब्याज लगा है ना कितना 100 रुपए, ये किस पर लगा है 2000 रुपए पर। क्यों? क्योंकि 2 साल के बाद देखो पहला साल और दूसरा साल, यहाँ पर आपने कोई भी धन उधार लिया 30 रुपए, यहाँ पर आपको 2000 रुपए चुकाने थे 2 साल के बाद, लेकिन यहाँ नहीं चुकाए, आपने तीसरे साल के एंड में चुकाए। यहाँ पर ये सेकंड ईयर था और ये थर्ड ईयर, यहाँ पर आपने 2100 रुपए चुकाए हैं। आपका ब्याज किस पर लगेगा? आप बोलोगे सर ये मूलधन बन गया अब इसके लिए, 1 साल के लिए, इस साल के लिए 8% की दर से, तो P इंटू आर बटे 100 बराबर में 100 रुपए ब्याज इंटरेस्ट आ जाएगा। बस यहां से लगाओ, तो 100 रुपए ब्याज मिला है किस पर है 2000 पर, गुणा में 100 में से बताओ तो 100% निकालना था, ये आपकी आ जाएगी 8%, 0 से 0, 20 5 100, ये आ गया दोस्तों 5% आपकी दर। ओके, तो ये आपका सवाल था पहला, ये मैंने आपको करवाया, ये आपको नोट करना है। सेकंड सवाल दोस्तों देखो, मैंने लिखा कोई भी हो दोस्तों 20 वर्षों में कोई धनराशि, 20 वर्षों में अमाउंट कितनी होगी 4000 रुपए, ठीक है, और 21 वर्षों में अमाउंट कितनी हो जाएगी 4100 रुपए। अब बताओ यहां से दर निकालनी है। आप बोलोगे सर 4000 रुपए पर 8% की दर से मैं ब्याज लगाऊं तो कितना 100, नीचे आ गया प्रतिशत आया तो ब्याज कितना 100 रुपए। इसको सोल्व करो, 0 से 0, ये 0 से 0, यहां से इसको काटेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4 का मतलब है 2.5%, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये हो गया पहला तरीका। अगर आप डायरेक्ट निकालोगे सर हमें तो आर सीधा बताओ कितना, देखो आपको 100 रुपए ब्याज मिला है, वो किस पर मिला है 4000 पर, क्योंकि आपका प्रिंसिपल बन गया ना तीसरे साल के लिए, गुणा में 100%, इसको काटो तो ये 2.5% आ जाएगा, ये आपको तरीका लगाना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मैं बोलता हूं इसका मतलब, इसको आप एक सार में एक इसका फॉर्मूला बना सकते हो, या एक तरीके से आप इसको तरीका बना सकते हो। क्या तरीका? कि दोस्तों जब भी n वर्षों में, मतलब n वर्ष है, n वर्षों में अमाउंट को इतनी हो जाती है, मान लो आपकी होगी, क्या होगी, मान लो 6000 रुपये होगी कोई भी, और n+1 वर्षों में, देखो 1 साल है ना, गेप कितने साल का आ रहा है 1 साल का, हमेशा 1 साल का गेप आएगा, 2 का नहीं होगा। तो अमाउंट कितनी, मान लो आपको बोल दिया 6200 होगी, आपको दर निकालनी है, निकालो। आपको देखो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बस आपको इसका इतना ही काम है कि आपको पता चलना चाहिए 1 साल का गेप है, ये 1 साल का गेप होगा, क्योंकि ये जैसे मान लो यहाँ पर पहला साल है तो ये 1 साल के लिए आपकी है, तो 1 साल के लिए दर अपने निकालते हैं, जो यहाँ पर जो आपके पास धन है उस पर। आपका 2n साल के लिए देखो इतना धन था, इसके अगले साल के लिए इतना हो गया 1 साल में, तो मान लो ये 1 साल का है, और 1 साल का धन इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि आपको दर 1 साल की निकालते हो, आप जैसे लिखते हो ना 10%, तो पर एनएम होती है, इसका मतलब 1 साल की दर है, ये 1 साल का ही आपके पास है ये ब्याज है, तो 200 ब्याज है किस पर 6000 पर, गुणा में 100 में से 100%, कितना आ गया, इसको काट दो, 0 से 0, ये आ गया 5 और ये आ गया 3, तो 5 दूनी 10 बटे आ गया 3%, तो 3 से ये बटे 3% आपकी पर एनएम की दर है। ओके, तो आपका सीधा सीधा सवाल बढ़ गया कि यहाँ से इसका ये प्रिंसिपल होगा, इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, इसमें से ब्याज कितना बढ़े हैं, और ये ब्याज किस पर बढ़ा है, इस पर बढ़ा है पूरा, क्योंकि आपने पीछे सवाल देख के आए हो किस पर ब्याज लगता है वो आपने देख लिया। चलिए दोस्तों, अब आपने ये देखा प्रिंसिपल के तरीके से, इसका सेकंड टाइप आता है, क्या टाइप सेकंड, जब चक्रवर्ती ब्याज दिया हो, जब क्या दिया हो दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज दिया हो, तो आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर का सीआई और नेक्स्ट ईयर का सीआई आपका दिया होगा, बताओ। देखो आपको बोल दिया 2 वर्ष में 2 वर्षों का सीआई कितना, मान लो दे दिया 20 रुपए, और आपको बोल दिया 3 वर्षों का सीआई चक्रवर्ती ब्याज, में शॉर्ट में लिख रहा हूं 21 रुपए है, ठीक है, या आपको बोल दिया 22 रुपए है, जो भी बोल। देखो 1 साल का गेप है, तो 1 साल का गेप के कारण ये अपने डायरेक्ट निकाल पाते हैं इसको, क्योंकि देखो 20 से 22 हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब हो गया 2 साल के बाद आपके पास जो भी पैसा है ना, अगर आपने तीसरे साल भी इसको रखा है, जो जैसे मान लो 20 रुपए था 1 साल के एंड में या 2 साल के बाद, है ना,
तीसरे साल लगेगा, अगर तीसरे साल में आपको पे करना है तो ये प्रिंसिपल बन जाता है। तो 20 रुपए से 22 रुपए हो गया, 2 रुपए ब्याज मिला है। तो 2 रुपए ब्याज मिला किस पर दोस्तों, 20 पर, गुणा में 100%, बताओ 100% में से इसको काटो, 20 5 100 और 5 दूआ 10। इसका मतलब आपकी दर कितनी आ गई, 10% पर एनम। ठीक है, तो देखो दोस्तों तरीका सेम है। यहाँ पर 2 साल में अमाउंट हो रहा था इतने, और यहाँ पर 2 साल में सीआई हो रहा है, तरीका बिल्कुल सेम है। इसमें मैं आपको 2 सवाल लिखता हूं, इसमें वो करने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो फर्स्ट ईयर का सीआई बराबर है 10 रुपए, ठीक है। सेकंड ईयर का सीआई या सेकंड ईयर का सीआई कितना हो गया दोस्तों, 11 रुपए। ओके, बात समझ आ गई क्या। देखो ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यहां से एक आपको पॉइंट समझना है दोस्तों। पहले क्या, एक मैं लिखता हूं सेकंड ईयर का सीआई या कुछ भी चीज, ठीक है। एक मैं लिखता हूं 2 साल का 2 ईयर का सीआई। इन दोनों में बताओ ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो बराबर का निशान लगाओ, अगर नहीं होते तो काटना है। तो आपने इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों तो क्या होता है, आप अगर ये लिखोगे फर्स्ट ईयर का सीआई इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट एक साल का सीआई, मतलब पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर ये ओनली इसको छोड़ दें तो दोनों बराबर होते हैं, आपको पता ही है ना। लेकिन यही कंडीशन अपने इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, सेकंड ईयर का मतलब हो गया ओनली दूसरे साल का। मान लो यहां से यहां तक पहले साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। अगर मैंने बोला फर्स्ट ईयर का तो भी यहां से यहां तक आएगा, मैंने बोला एक साल का तो भी यहां से यहां तक आएगा। इसको कंडीशन को छोड़ दो, इसमें तो दोनों बराबर होते हैं, बाकी में बराबर नहीं होते। क्यों, क्योंकि दोस्तों सेकंड ईयर का सीआई का मतलब हो गया पर्टिकुलर दूसरे साल का, ये है दूसरा साल तो इस साल का, इसमें अगर 10 रुपए ब्याज आया तो वो 10 ही माना जाएगा। और 2 साल का सीआई मतलब पहले साल का ब्याज आया 10 रुपए, दूसरे साल का ब्याज आया 11 रुपए, ओनली दूसरे साल में, ठीक है ना। तो आपका 2 साल का सीआई का मतलब हो गया पहला और दूसरा दोनों साल। तो यहां से 2 साल का मतलब हो गया शुरू से 2 साल तक, तो 10 और 11 21 रुपए हो जाएगा टोटल। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आएगी 21 रुपए और दूसरे साल के ब्याज का मतलब हो गया 11 रुपए होंगे। ओके, इसी प्रकार थर्ड ईयर का सीआई बराबर 3 साल का सीआई, क्या बराबर होगा, क्या बोलो, आप बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों, तीसरे साल का मतलब हो गया ओनली तीसरे साल में कितना ब्याज कमाया वो, और 3 साल का सीआई का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया शुरू से लेके 3 साल तक ये पूरा, ठीक है ना। ये अंतर होता है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो आपको ये ध्यान में रहेगा क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए दोस्तों अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोलता है, पहले साल का या फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपए है। इसका मतलब एक साल के एंड में आपके पास आपके सीआई कितना बन गया, 10 रुपए। अब देखो यहाँ पर कोई भी धन था उस पर 10 रुपए ब्याज मिल गया। अब देखो ये कहता है कि दूसरे साल का सीआई कितना है, 11 रुपए। देखो यहाँ पर कोई धन होगा, जो भी धन है उस पर आपका धन रेट की 8% की दर से आपने लगाया, आपका ब्याज बना 11 रुपए दूसरे साल का, है ना। इसका मतलब यहाँ पर धन था प्लस यहाँ से ब्याज ऐड किया, तो यहाँ पर क्या आएगा, अमाउंट आएगी। क्या आएगी दोस्तों, अमाउंट, जो प्रिंसिपल बनेगा अगले साल के लिए। यहाँ पर प्रिंसिपल था, इस पर 8% की दर से ब्याज लगा, 10 रुपए आया, है ना ब्याज। अब अगले साल जो इस प्रिंसिपल और इस ब्याज को ऐड करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट बनेगी, मतलब मिश्रधन, तो मिश्रधन पर ब्याज लगेगा। तो 11 रुपए इस पूरे साल का ब्याज आया है। इसमें देखो ये ब्याज भी शामिल है, मतलब इस पर भी आपका देखो 10 से 11 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये इसमें 10 रुपए प्लस 1 रुपया, क्योंकि 10 रुपए तो आपको मूलधन पर ब्याज मिला है, 1 रुपये ब्याज मिला था किस पर, इस ब्याज पर। मैंने आपको बताया है ना, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। आपने देखा पहले साल का जो मिश्रधन है, ब्याज है, इससे ये कितना ब्याज बढ़ गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो पहले साल भी ब्याज 10, दूसरे साल भी 10, तीसरे साल भी 10, अगर 1000वें साल भी करता तो 10 आता। लेकिन अगले साल 10 से 11 होने का मतलब हो गया
इसका मतलब हो गया ब्याज 10 रुपए से 1 रुपया बढ़ गया, ब्याज 1 रुपया बढ़ गया, किससे बढ़ा है? 10 से, गुणा में 100 आ जाएगा, बस 1 रुपया ब्याज बढ़ा है तो ये निकाल दो तो 10% दर आ जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब इसी प्रकार का एक सवाल और देखो, जैसे मान लो मैंने बोला सेकंड ईयर का CI कितना हो गया 400 रुपये और थर्ड ईयर का CI कितना है 410 रुपये। आप बताओ रेट परसेंट कितनी है? आप बोलो सर दूसरे साल में 400 रुपये ब्याज मिला मेरे को किसी धन पर, ओनली दूसरे साल में, और ओनली तीसरे साल में इसमें 400 रुपये ब्याज मिला। देखो ये पहला साल था यहाँ पे, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, ये पर्टिकुलर सेकंड ईयर की बात करें, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। इसमें 410 रुपये मिला, इसका मतलब इसमें 400 रुपये ब्याज मिला, इसमें 410 रुपये मिला, मतलब 10 रुपये ब्याज बढ़ गया एक साल में। देखो टाइम भी देखना है यहाँ पे, एक साल, ये एक साल ही दे रखा है यहाँ पे। आपका 10 रुपये ब्याज बढ़ा 400 पर, गुणा में 100, तो ये 100 से 100 कटा, 10/4 का मतलब हो गया 2.5%, ठीक है ना। आप बोलोगे सर ये तो मिश्रधन थोड़ी है। अब की बार देखो ये ब्याज की बात कर रहा हूँ, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये देखो ब्याज है ना, अमाउंट नहीं है ये, ठीक है, ये ब्याज है। तो 400 से 410 हो गया, इसका मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगा है, इसमें से 400 तो है ही और 10 रुपये और आ गए, इसका मतलब ये 400 रुपये 400 पर ब्याज मिला 10 रुपये, ओके। इसलिए अपने ये 10 रुपये ब्याज निकालेंगे किस पर? 400 पर, क्योंकि ये है अब की बार है अपना इस पर ब्याज मिला, ठीक है दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 50वें साल का CI कितना है 5000 रुपये और 51वें साल का CI कितना है दोस्तों 6500 रुपये। आपको दर निकालनी है। आप बोलो सर यहाँ से 5000 से 6500 हो गया, इसका मतलब मेरे पास 1500 रुपये ब्याज मिला एक साल का। टाइम देखो कितना है, एक साल, इसका मतलब एक साल का। आपका 5000 पर निकालना है आपको, क्योंकि 5000 से ही बढ़ा है, क्योंकि इसमें 5000 तो है ही 50वें साल का, और 51वें साल में भी कितना और बढ़ गया है, तो आप बोलो सर 1500 रुपये बढ़ गया है। इसका मतलब ये 1500 रुपये ब्याज इस ब्याज पर ब्याज मिला है, ठीक है ना। समझ में आई होगी बात आपको। तो ये 100 में से बताओ, 100 दर निकालनी है तो 100% में से इसको काट दो, 0 से ये 2 बारी काट दो, 15 दूना 30, तो इसका आगे मतलब हो गया 30% आपकी दर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बात अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो किसी भाई को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज से अपने ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आपको, तो नेक्स्ट अपने क्लास में पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट, जो आपको फिर अपने टॉपिक के अंदर थोड़ा जाने की और कोशिश करेंगे। तो अगर यही सवाल ऐसे होता दोस्तों कि 50वें साल का इतना, 51वें साल का इतना, मान लो 52वें साल का सिंपल इंटरेस्ट का होता एक साल के लिए, तो इसका भी सेम ही है ना, लेकिन इसका इस पर ब्याज नहीं लगता, उसका हमेशा ओनली प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। समझ में आई क्या बात है। इंटरेस्ट मान लो सिंपल इंटरेस्ट में आई आ गया, SI सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे उसको, तो P पर लगेगा, एक साल का है तो एक साल का इस प्रकार निकालते थे, PRT/100 से भी निकालते थे, ओके। उसमें आप देखते हो, जैसे आप मान लो आपको बोल दिया 2 साल का CI, 2 साल का SI बराबर मान लो बोल दिया 100 रुपये, आप लिख लेते थे एक साल का SI कितना आ जाएगा 50 रुपये, ओके। लेकिन आप अगर इसी लैंग्वेज को लिखोगे 2 साल का CI बराबर 100 रुपये, एक साल का CI, इसका मतलब आप 50 रुपये, गलत है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए ये कंडीशन लागू नहीं होती। सबसे मेन बात यही है ध्यान रखने वाली, ओके। इसमें फैक्टर वाइज चलता है, इसमें आपको इस प्रकार कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।